अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय जुनैद असगर और एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। रमज़ान का तीसरा अशरा जा रहा है और रमज़ान का महीना जो है वो इख्तिताम की तरफ है और ईद की आमद है। तो गालिबन अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो इस रमज़ान के महीने में मेरा ये पहला आउट ऑफ सिटी का जो ट्रैवल है, वरना मैं घर में और अपने दफ्तर में ही चिल करता रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ लाहौर और लाहौर जा रहा हूँ मैं किसी काम से। एक पॉडकास्ट है उसमें इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ और सबसे बड़ी और खुशी की बात ये है कि वो जो मेरा इंटरव्यू लेंगी वो है नन अदर देन रूबी अनम साहिबा। दैट्स राइट, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी फनकारा हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया है और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक नाम रोशन किया है। सो मैं भी उनको बचपन से देखता आ रहा हूँ एंड आई एम हर ह्यूज फ़ैन। तो ये एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके साथ एक तो मुलाकात भी होगी और मेरे लिए ये भी ऑनर की बात है कि वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी। सो उनकी टीम की तरफ से मुझे फ़ोन कॉल आया था कि जी आप आ सकते हैं। सो मैंने कहा जनाब ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। इसी बहाने काफ़ी टाइम हो गया कि मैं सियालकोट शहर से बाहर नहीं निकला, तो इसी बहाने एक बाहर की सैर भी हो जाएगी। और इस वक्त जो है इफ्तार का टाइम है और मुझे लगता है कि मेरी जो इफ्तारी है वो आज दौरान सफ़र ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जब भी सफ़र करता हूँ बहुत ही कैलकुलेटेड सफ़र करता हूँ। मुझे जिस टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उस टाइम वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो सफ़र का आगाज़ किया अभी मैंने, सियालकोट से निकला हूँ मैं और कुछ तकरीबन चूँकि इफ्तार का टाइम है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सूरज डूब रहा है, बड़ा प्यारा सा सीन है ये। तो तकरीबन 2 घंटों में मेरा एस्टिमेट टाइम है 2 घंटे। तो 2 घंटों में जो है वो मुझे इंशाल्लाह मैं उस डेस्टिनेशन पे उनके स्टूडियो पहुंच जाऊंगा। तो आज के इस व्लॉग को आपने मिस नहीं करना। अभी आगे जाके मैं आपकी वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी ही करेंगी, मैं जुनैद असगर के प्लेटफॉर्म से भी रूबी अनम साहिबा से बात करूँगा और उनके साथ थोड़ी बहुत कोई गुफ्तगू होगी उनके बारे में। बिकॉज़ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उनसे एज अ फ़ैन भी मिलूँगा, एज एन आर्टिस्ट भी मिलूँगा। तो अब मैं अपना सफ़र शुरू करने लगा हूँ। सफ़र करूँगा मैं पूरे ध्यान से और फिर वहाँ पर स्टूडियो पर पहुँचकर आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। हर हर जगह ते चलनी चाहिए कि लोगों को पता लगना चाहिए। और मेरी गल सुनो भाईजान, जेड़ा भी आंदा है कि एक फुल मोती है ना मार के जगह सोनी है, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ गाना नहीं जिहदे नाल बंदा सौ जावे, क्योंकि हर दूजे बंदे दी जिंदगी दे विच इन्नियां प्रॉब्लम्स इन्नियां परेशानियां ने कि वो सोना चाहता मिठी नींद, गहरी नींद, पुरसकून नींद। ते ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई हल है? गाइस, इस वक्त मैं अपने सेट पर खड़ा हो चुका हूँ और कुछ ही देर में हम अपना शूट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। अल्लाह हाफिज़ जी। ये सारा एक सेटअप लगा हुआ है और मैं कैमरे के सामने एज यूजुअल फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। सो देखते हैं शो कैसा जाता है और फिर हम रूबी अनम साहबा से भी बात करेंगे कुछ वन ऑन वन। तो दोस्तों इस वक्त मैं इस सेट पे मौजूद हूँ और मैं बहुत डिलाइटेड और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज रूबी अनम साहबा के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैडम कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? खैरियत से हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं सबसे पहले तो ये व्यूअर्स के सामने ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं आज इनके सामने एज अ सेलिब्रिटी या एज एन आर्टिस्ट तो शायद मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करी, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि ये मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, क्योंकि मैं इनका एज अ फैन इस वक्त बात कर रहा हूँ। हाय अल्लाह जी, तौबा तौबा तौबा। और मैंने बचपन से इनके स्टेज ड्रामाज और इनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। पंजाब का जो थिएटर था इनकी वजह से रोशन हुआ और बहुत सी अच्छी जो क्रॉस द बॉर्डर इंडिया में मूवीज चल रही हैं उनमें भी आपकी बहुत अच्छा, कंट्रीब्यूशन आप है। बोल रहे हो ये आपकी ना, मैं कहती बड़ी हिम्मत है, वरना मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरे घर में ना इस वक्त जंग चल रही है। क्योंकि व्यूअर्स पीछे से आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि पीछे एक सेट तैयार हो रहा है। एक दफा जरा हाँ जरा दिखा दें। हम काम कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हमने अचानक मेरी तबीयत की वजह से हमने सेट को चेंज किया है, हाँ जी। क्योंकि जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें,
और हमारे पास इतनी नहीं 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 चीजें। सर बहुत ऊपर होगा छोड़ो तो मैडम हाँ, मुझे मैं- आप ये बताएं, एक छोटा सा मेरा व्लॉग होता है, कैसी जा रही है लाइफ आपकी? मेरी तो आपसे गालिबन पहली दफ़ा मुलाकात है। इट्स सो गुड और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा इंटरव्यू भी मजीद कंडक्ट करेंगी, तो आपकी लाइफ कैसी जा रही है मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अपने खुदा से मांगते हैं आसानियाँ, तो अल्लाह आपको आसानियाँ देता है। और मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। और मैं स्टिल मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, पहले तो शायद बचपन में मैंने इतनी मेहनत नहीं की, अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत, अच्छा। हाँ, हमारे दौर में इतनी हम लोग काम पे मेहनत करते थे। अब Exactly. और अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपको मैं एक ही कहूँगी, क्योंकि आप मेरे जूनियर भी हो हाँ और जी। छोटे भी हो, मैं आपको ये जरूर कहूँगी कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत करो और मेहनत करके छोड़ दो। व्यूअर्स, बात एक ही है कि हमेशा मेहनत से काम लिया जाए, और किसी किस्म की जो है ना वो शॉर्टकट जिंदगी में रियल लाइफ में नहीं होता, वो सिर्फ मूवीज में ही आपको देखने को मिलता वो है। फिल्मों में भी बहुत मुश्किल से होता है जी। फिल्मों में भी ये जो शॉर्टकट है, अब नहीं होते शॉर्टकट। और माशाल्लाह मेरी आपसे पहली मुलाकात है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पाया भाई। मैं तो एनर्जेटिक नहीं, जितना माशाल्लाह रूबी मैडम ने, और जिस तरह ये होस्ट करती हैं प्रोग्राम को, मैंने जस्ट इनका भी देखा है एक पीछे बैठ के एज एन ऑडियंस, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा शो कंडक्ट कर रही हैं। आज हम यहाँ लाहौर में मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप पार्ट ऑफ दिस शो, मैं एक गेस्ट के तौर पे आपके सामने आऊँ। तो आप हो इस काबिल, क्योंकि मेरा जो चैनल है रूबी अनम टीवी, ये हर उस फनकार के लिए है जो कहता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हाँ। तुम तो खूबसूरत भी हो, प्यारे भी हो, टैलेंटेड भी हो, सिंगर भी हो, आर्टिस्ट भी हो, ते जे साडे प्लेटफॉर्म तो ਤੁਹਾਨੂੰ जगह नहीं मिलनी, किवें हो सकता है? इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स आपने दिए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप समझिए कि मेरी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो पंजाब के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इनको मैंने एज एन ऑडियंस, एज अ फैन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा टॉप पे रखा है, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। जो आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, लाइक मानुल्लाह, मस्ताना साहब, वो उनका कोई जोड़ नहीं है। बेशक, वो बेशक। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह आप भी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। सलामत। और आज बहुत खुशी हुई है कि आपके साथ यहाँ बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है। पहले मैं आपको टीवी पे देखता था, यूट्यूब पे देखता था, स्टेज शोज में देखता था, मूवीज में देखता था। सो आपने जो मूवीज की हैं रिसेंटली, उसमें भी बहुत अच्छा आपने काम किया। सो आगे भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? अभी मैं सिर्फ अपना काम करना चाह रही हूँ, सिर्फ अच्छा। अपना, मेरी दिल की तमन्ना है हाँ। कि मैं अब अपना ही काम करूँ। हर काम जो मेरे अंदर है ना, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। अपने काम में बड़ा मजा है। आप ना बड़ी हो गई, बहुत हो गई, वो क्या कहते हैं जी हजूरी, और बहुत हो गया इंतजार। अब तो हम करेंगे सिर्फ अपना काम और अपने काम का मजा लेंगे, क्योंकि बेसिक आप काम क्यों करते हैं? आप इसलिए काम करते हैं कि पैसों के लिए, हाँ जी, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। एग्जैक्टली। तो जब अल्लाह ताला ने आपको अपने घर में इतना बड़ा दे दिया कि यूट्यूब, अब यहाँ पे बैठ के बताएं कैसे कितने पानी चाहिए हैं। जो तो अगर वो जो कहते थे ना कि हमें कभी किसी ने मौका नहीं दिया, अब मैं उनसे ये कहूँगी, अगर आपके पास यूट्यूब है तो काम करें, किसी की बुराई मत करें, किसी ਦੀ खामी ना कढो। जे ਤੁਹਾਡੇ ਚ टैलेंट है तो अपना काम करो तो करके बहाओ। अब देखो ना, सोहनी शक्ल है, टैलेंटेड है, ते थैंक यू। ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਗਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ कर ला कि सारी गल्लां ही तेरे नाल ही करदी रहां। बिल्कुल फाइंड अप करते हैं मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप जब भी नेक्स्ट सियालकोट आए तो जुनैद के पास आपने जरूर आना है, तो कम करने हैं। और थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया, जुनैद अस्कर व्लॉग्स में टाइम देने के लिए। बहुत Thank you. शुक्रिया जी जी जी।